तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बीटीटीएच की न्यू एपिसोड लेकर आ गया हूँ। चलो बिना देरी किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान बैठा होता है और वो एल्डर ये ईजांग से कहता है कि अगर मुझे इस जगह पर एल्डर की एक सीट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। एल्डर ये ईजांग बताते हैं कि अगर तुम्हें एल्डर की सीट चाहिए तो तुम्हें 5 मेजर फैमिली के साथ मुकाबला करना होगा। और एल्डर ये भी बताते हैं कि इन 5 मेजर फैमिली में से तुम्हें रैंक की टॉप 3 पोजीशन हासिल करनी होगी। एल्डर ये ईजांग ये बताते हैं कि अगर तुम्हें एल्डर की पोजीशन हासिल करनी है तो पहली शर्त इसकी ये है कि तुम्हें 5 मेजर फैमिलीज़ में से रिलेटिव होना चाहिए। ईजांग ये बताते हैं कि 5 मेजर फैमिली से पर आउटसाइडर कोई भी एल्डर की सीट के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। इसीलिए एल्डर ये ईजांग उसे कहते हैं कि तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओ, यानी शिनलैन के मंगेतर बन जाओ। अभी हम शिनलैन को देखते हैं जो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्माने लग पड़ती है। और हम जियान को देखते हैं जो बहुत टेंशन में आ जाता है और वो कहता है कि अब मुझे एल्डर की सीट हासिल करने के लिए आपका सन इन लॉ बनना पड़ेगा। जियान ये बात सुनकर एल्डर की सन इन लॉ बनने के लिए तैयार हो जाता है और जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ती है और शिनलैन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। शिनलैन ये बात सुनकर कहती है कि अभी सिर्फ ये फैमिली का सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस बात के लिए मान जाती हूँ। तभी हम एक गार्ड को देखते हैं जो बाहर से भाग कर आता है और कहता है कि बाहर बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर हो गया, इसीलिए आप सब लोग बाहर चलें। तभी हम बाहर देखते हैं कि काउदान जो होता है वो अपनी शिनलैन की शादी के लिए आया होता है। तो एल्डर उससे कहते हैं कि अभी शिनलैन की शादी नहीं हो सकती, इसीलिए तुम इधर से चले जाओ। काउदान जो काउ फैमिली से है वो कहता है कि चुपचाप शिनलैन को मेरे सामने ले आओ और उसे कहो कि वो मेरे आर्डर्स को ओबे करे। ये बात सुनकर एल्डर उसे कुछ नहीं कहते, जिसकी वजह से काउदान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी फ्लेम बाहर निकालता है। और तभी हम देखते हैं कि जियान और तियानवु जुंजे इनको बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। यान काउदान की पावर को ब्लॉक करने के बाद उसकी बेइज्जती करते हुए ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि काउ फैमिली के बंदे इतने ज़्यादा बुरे हैं कि वो के सामने वाले बंदे ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन वो फिर भी इतने बुरे तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तभी काउदान एक एकदम स्टाइल मार के कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। मैं काउ फैमिली से काउदान हूँ जो एक 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट है। तुम मेरा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए तुम यहाँ से पीछे हट जाओ और मुझे ये फैमिली के साथ अपने मामलात निपटाने दो। तभी काउदान कहता है कि तुम जियान हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने आइस रिवर के साथ पीछे बहुत बड़ी फाइट की है, लेकिन तुम मुझे आइस रिवर फैमिली मत समझना। इसी को ये कहते हुए काउदान मास्टर तियानवे जुनसे ये कहता है कि अगर आप इस फाइट में इस जियान की मदद नहीं करेंगे तो मैं आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एलिक्सर और पिल्स बना के दूंगा, जिसकी वजह से आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। तभी काउदान जियान से पूछता है कि तुम एल्केमी के बारे में कितना जानते हो। जियान उसे बताता है कि मैं एल्केमी के बारे में बस थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। तो काउदान ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ता है और कहता है कि चलो तुम भी एक अल्केमिस्ट हो तो हम दोनों आपस में फ़ाइट करेंगे। जो इस फाइट में से जीत जाएगा, वो जो हारेगा इस फाइट में से, वो पीछे हट जाएगा। तभी काउदान अपनी फ्लेम अंदर निकालते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मजबूर है तो आओ मेरे साथ फाइट करो। जियान ये बात सुनकर हमने फाइट के लिए तैयार हो जाता है और फाइट के लिए जाने लग पड़ता है। काउदान अपनी पिंक कलर की भी बीच फ्लेम को बाहर निकालते हुए कहता है कि जियान अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। असल में ये जो बीच फ्लेम है ये काउदान ने 3 कोर बीच से हासिल किया, जो 8 लेवल का मैजिक बीस्ट है। तभी वो बीच फ्लेम एक फायर ईगल का आकार ले लेती है। तभी हम जियान को देखते हैं जो वो अपनी ग्रीन कोर लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है। वो फ्लेम इतनी ख़तरनाक थी कि उसे देखने के बाद काउदान भी हैरान हो जाता है। देखते हैं कि जियान की ग्रीन कोर लोटस फ्लेम एक फायर वुल्फ का आकार लेती है, जो वो फायर वुल्फ इतना बड़ा था कि देखने में पता चल रहा था कि काउदान की फायर ईगल से 10 गुना बड़ा ताकतवर और ख़तरनाक लग रहा है। ये काउदान कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पास भी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक इंटेंसिटी रखने वाली फ्लेम मौजूद है, मुझे तो इसके बारे में अंदाज़ा नहीं था। और साथ में काउदान जियान से जलन भी हो रही थी। उसने ये सोचा नहीं था कि जियान के पास इतनी ज़्यादा ख़तरनाक फ्लेम होगी।
तभी कौदान और जियान अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल करते हुए अपनी बीच फ्लेम को लड़ने के लिए आगे बढ़े। हम जियान के फायर वुल्फ को देखते हैं कि वो फायर ईगल को मार मार के उसकी बुरी हालत कर देता है। ये देखकर कौदान बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपनी 3 और बीच फ्लेम को समन करता है और कौदान के चारों बीच फ्लेम मिलकर जियान के बीच फ्लेम को मारने लग पड़ते हैं। और अब वो सारे बीच फ्लेम मिलकर जियान के बीच फ्लेम को ख़त्म कर देते हैं। अब कौदान अपने सारे बीच फ्लेम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो फ्लेम्स का खेल है वो क्वालिटी का खेल है, इसमें क्वांटिटी भी मैटर करती है। तभी हम जियान को देखते हैं, वो कहता है कि अच्छा क्वांटिटी तो तुम क्वांटिटी की बात करते हो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्वांटिटी क्या होती है। तभी हम जियान को देखते हैं कि वो अपने पास से 10 बोतल ओपन करता है जिसमें से 10 बीज फ्लेम बाहर निकल कर आती हैं और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उनको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम कौदान को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये असली बीज फ्लेम नहीं हो सकती, ये नकली बीज फ्लेम है। और वो अपनी बीज फ्लेम से जियान की बीज फ्लेम पर हमला करता है जिसकी वजह से ये सारी बीज फ्लेम आपस में लड़ने लग पड़ती हैं। तभी हम देखते हैं कि जियान की बीज फ्लेम कौदान की चारों बीज फ्लेम को हरा कर कौदान को नीचे ज़मीन पर फेंक देती हैं। तो हेलो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आप मुझे इस वीडियो पर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी न्यू BTTH एपिसोड लेकर आऊँगा। अगर आपने मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।